वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राहुल गांधी की एक तरफ गहलोत, दूसरी ओर बघेल। 4 साल पहले दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बयान देने के बाद सबसे पहले उन पर मानहानि का केस हुआ। केस के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लोकसभा सचिवालय की एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के अगल बगल कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बैठे थे। मंच पर बैठे लोगों को लेकर अब कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राज्यपाल का भामाशाह को संदेश, कहा राज्यपाल राहत कोष में खुले दिल से करे सहायता। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आह्वान किया है कि राहत कोष में जिस तरह से जरूरतमंदों को सहायता का दायरा बढ़ा है, उसी तरह इसमें सहयोग करने वालों का भी दायरा बढ़े। उन्होंने अपील की है कि भामाशाह निस्वार्थ भाव से इस कोष में सहयोग करने के लिए आगे आएं, ताकि आपदा पीड़ित किसानों की तात्कालिक मदद, वंचित गरीब बच्चों की शिक्षा जैसे व्यापक उद्देश्यों के लिए भी पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सके। हनुमानगढ़ के लिए सीएम ने खोला पिटारा, 95 करोड़ की पेयजल योजना की दी सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट की एक और घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 95 करोड़ 64 लाख रुपए के हनुमानगढ़ जिले में भादरा शहर की पेयजल योजना को शनिवार को मंजूरी दे दी। आपको बता दें, भाखड़ा नगर प्रणाली की अमर सिंह और सिद्धमुख वितरकों पर आधारित इस पेयजल योजना के तहत अमर सिंह ब्रांड से लेकर पूर्व में निर्मित हुई रॉ वाटर चैनल का सुदृढ़ीकरण कार्य करके रासलाना वितारिका से भादरा शहर तक रॉ वाटर की 450 mm व्यास की 21 किलोमीटर लंबी DI पाइपलाइन डाली जाएगी। साथ ही ग्राम जोगीवाला में रॉ वाटर भंडारण के लिए 233 मिलियन लीटर क्षमता का रिजर्वायर बनाया जाएगा। राजस्थान में फिर बढ़ेगा बिजली बिल। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर एक बार फिर से भार पड़ने वाला है। प्रदेश में 1 अप्रैल से 31 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल में इजाफा होने जा रहा है। इसका ऐलान खुद बिजली कंपनियों ने किया है। इसके तहत वो जनता से 562 करोड़ रुपए वसूलेंगे। RVUNL बिजली दरों में यह बढ़ोतरी कोयला खरीद के नाम पर किया है। इसमें कृषि और 100 यूनिट तक की फ्री बिजली वाले उपभोक्ताओं भी शामिल हैं। जैसलमेर में गर्मी से गहराएगा पानी का संकट, 26 मार्च से 65 दिन तक नहरबंदी। जैसलमेर जिले में गर्मी की सीजन शुरू होते ही पानी का संकट गहराने लगा है। 26 मार्च से इंदिरा गांधी नहर की नहरबंदी शुरू होने से परेशानी और बढ़ेगी। नहर की मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते 26 मार्च से 65 दिन तक नहरबंदी रहेगी। ऐसी स्थिति में विभाग ने अभी से पानी का स्टोरेज करना शुरू कर दिया है। गर्मी में नहर क्लोजर से जलापूर्ति बाधित रहेगी। जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर के अधिकारियों ने क्लोजर के मद्देनजर किसानों से पानी का स्टोरेज करने की अपील की है। नहरबंदी के दौरान फसलों के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा। नहर विभाग ने आगामी नगर क्लोजर की गाइडलाइन जारी कर दी है। आज 26 मार्च से 25 मई तक सिर्फ पीने का पानी ही उपलब्ध रहेगा। CP जोशी को सतीश पूनिया ने बताया योग्य उत्तराधिकारी। बीजेपी ने चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने का अपना सिलसिला राजस्थान में भी जारी रखा है। नए प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी की नियुक्ति होने के बाद सतीश पूनिया ने 3.5 साल के कार्यकाल पर संतुष्टि का इजहार किया है। साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष को अपना योग्य उत्तराधिकारी भी बताया है। पूनिया ने नागौर जिले के दौरे पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सब मिलकर काम करें। 1 अप्रैल से लागू होगी ई-लाइसेंस और ERC की व्यवस्था, अब जेब में नहीं रखने पड़ेंगे। राजस्थान का परिवहन विभाग आमजन को बड़ी राहत देने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगामी 1 अप्रैल से राजस्थान में वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस और RC को जेब में डालकर नहीं घूमना पड़ेगा। राजस्थान में परिवहन विभाग अब ई-लाइसेंस और ERC की सुविधा मुहैया कराने जा रहा है। उसके बाद 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को अपने साथ लाइसेंस और RC की हार्ड कॉपी यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने की आवश्यकता नहीं होगी। यातायात पुलिस की ओर से ये दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक उन्हें अपने फोन में दिखा सकेगा। इससे जहां आमजन को राहत तो मिलेगी ही, वहीं खुद परिवहन विभाग को भी कई झंझटों से मुक्ति भी मिल जाएगी। राजस्थान ई-लाइसेंस और ERC की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश भर का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले ये व्यवस्था केवल केरल में है। राजस्थान पहुंची सपनों की ट्रेन, अजमेर जयपुर दिल्ली चलेगी। राजस्थान के बाशिंदों के सपनों की ट्रेन वंदे भारत आखिरकार अजमेर पहुंच गई है। इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। चेन्नई से अजमेर पहुंची वंदे भारत ट्रेन का मंगलवार से ट्रायल शुरू होगा।
यह ट्रायल 4 दिन तक चलेगा। उसके बाद उसे जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पिछले लंबे समय से वंदे भारत ट्रेन का इंतजार किया जा रहा था। रेलवे ने इसका रूट और शेड्यूल सब कुछ तय कर दिया है। प्रस्तावित किराया भी सामने आ गया है। वंदे भारत ट्रेन अजमेर से शुरू होकर जयपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। पंतनगर और बरेली से भी जुड़ा आज 26 मार्च से लागू होगा समर शेड्यूल। राजस्थान के लिए हवाई सेवा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर अब हवाई सेवा से देश के 2 और बड़े शहरों से बरेली और पंतनगर से भी सीधे कनेक्ट होने जा रही है। इसके साथ ही आज 26 मार्च से जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स का शेड्यूल भी बदलने जा रहा है। 26 मार्च से समर शेड्यूल लागू हो जाएगा। इसके तहत नियमित उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स के समय में मामूली बदलाव के साथ कुछ नई फ्लाइट्स जयपुर एयरपोर्ट से जुड़ेंगी और पहले से उड़ान भर रही कुछ फ्लाइट्स शेड्यूल से बाहर होगी। अगर आप भी जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। एनआईए ने पीएफआई के कोटा और जयपुर में ऑफिस किए सीज, 10 बैंक अकाउंट भी फ्रीज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राजस्थान के कोटा और जयपुर में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कार्यालयों को सीज कर दिया है। एनआईए के अधिकारी कोटा पहुंचे। कोटा और जयपुर में पीएफआई के 2 कार्यालय अटैच किए हैं। राजस्थान में पीएफआई के 10 बैंक अकाउंट भी फ्रीज हुए हैं। इन कार्यालय का पीएफआई द्वारा आतंकी प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा था। कोटा के रामपुरा थाना इलाके में लाडपुरा लाल जी की घाटी स्थित अराकेन बड़ी मस्जिद के पास बने मदरसा पुरकानिया पर नोटिस चस्पा किया गया। इस तरह से जयपुर में मोती डूंगरी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास स्थित हाउस नंबर 2 को सीज किया गया है। हथियार चलाने का प्रशिक्षण और फंडिंग के लिए किया जा रहा था इन कार्यालयों का उपयोग। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। राजस्थान के उदयपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़काऊ भाषण देने पर हाथीपोल थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसके विरोध में हिंदू संगठन के लोग कल उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे, जिन्होंने पुलिस द्वारा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मामला दर्ज कराने पर विरोध जताया। वहीं लोगों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया, साथ ही भगवान जय श्री राम के नारे लगाए। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने पुलिस द्वारा बागेश्वर धाम के पीठाधीश के खिलाफ मामला दर्ज करने पर पुलिस प्रशासन हाय हाय के जमकर नारे लगाए। राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की घोषणा के साथ ही तुरंत प्रभाव से राज्य कर्मियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 से 42% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देय होगी। गौरतलब है कि इससे पहले तक राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 38% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दी जा रही थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख कार्मिकों के साथ करीब 8 लाख कार्मिकों के साथ ही करीब 4,40,000 पेंशन भोगियों को मिलेगा। जयपुर में यूडी टैक्स बकायादारों पर नजर। जयपुर में यूडी टैक्स बकायादारों पर नगर निगम ग्रेटर का शिकंजा। जैसे जैसे वित्तीय वर्ष समाप्ति की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नगर निगम ग्रेटर की ओर से यूडी टैक्स बकायादारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वित्तीय वर्ष समाप्ति तक सभी अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2022 से अब तक नगर निगम ग्रेटर प्रशासन की 17,292 संपत्तियों से 48 करोड़ 40 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। कल भी नगर निगम ग्रेटर जयपुर के विकास में अपनी भागीदारी देने के लिए स्वप्रेरणा से कैलगरी आई हॉस्पिटल मालवीय नगर ने नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में उपस्थित होकर आयुक्त महेंद्र सोनी और उपायुक्त राजेश शिप्रा शर्मा को हॉस्पिटल पर बकाया 59,70,707 रुपए के यूडी टैक्स का चेक जमा कराया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान के बाद सस्ती कीमत पर लोगों को रसोई गैस मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नई अधिसूचना के बाद उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 14 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं सरकार ने साल में 12 सिलेंडर भरने की भी अनुमति दे दी है। कार, बाइक और ऑटो वालों के लिए नितिन गडकरी का नया ऐलान। केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम की घोषणा की। यदि कोई सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए व्हीकल की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री की तरफ से दी गई इस घोषणा को सुनकर कार, बाइक और अन्य व्हीकल ड्राइव करने वालों के साथ आम आदमी भी चौंक गया। उन्होंने कहा सरकार इस कानून को जल्द लाने पर विचार कर रही है। नितिन गडकरी ने बताया कि वाहन चालक इस नियम को सुनने के बाद आश्चर्य जता रहे हैं, लेकिन इसे लागू होने के बाद शहरों में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि गलत तरीके से व्हीकल पार्क करने वाले से इसी गलती पर 1000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।